संते जस धमे सया मनो जे हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जे हाथ जोड़े गोरानो एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार वंदना लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी डगमग डोले नैया मेरी डग सिर्फ बहनों को सुन रहा है, भाइयों को नहीं सुन रहा। जिन जिन को सुन रहा है प्रेम से बोले डगमग डोले नैया मेरी डग मुझको है सतगुरु तेरे मुझको जे आसा भवसागर पार लंघना जे आसा जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे हाथ जोड़ गोरानो। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल की श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवा भावी श्री परशमित मुनि जी पाठ पर शोभायमान महासाध्वी आगम वारिधि श्री संतोष जी महाराज साहब, जिन शासन प्रभाविका महासाध्वी श्री रतन ज्योति जी महाराज साहब, प्रवचन प्रभाविका और प्रवर्तनी महासाध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब, महासाध्वी मृदु भाषी श्री पीयूष दर्शना जी महाराज साहब, आदरणीय समस्त भगवती स्वरूपा महासाध्वी वृंद, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। अक्षय तृतीया को ध्यान में रखते हुए हमने भगवान ऋषभ देव के 13 भवों की यात्रा प्रारंभ की है। थोड़ा सा वो सुन लेते हैं, फिर महासाध्वी वृंद के भी पावन श्री मुख से आज के दिन के संदर्भ में सुनेंगे, क्योंकि आज का पावन दिन जहाँ परमात्मा भगवान आदिनाथ के पारणे का मंगलमय दिवस है, उसी के साथ साथ अखंडता, एकता, समृद्धि, स्वाध्याय, संगठन की आज के दिन लौ
जो प्रज्वलित हुई सादड़ी सम्मेलन के दौरान श्रमण संघ स्थापना दिवस भी है। आज कौन सा दिवस है? आवाज़ नहीं आई। श्रमण संघ स्थापना दिवस है। और इसी के साथ साथ हम देखें, हमें तपस्वियों के मंगल में जीवन को ध्यान में रखते हुए उनको आज अनुमोदित करते हुए कर्म निर्जरा करने का भी सौभाग्य मिल रहा है। तो परमात्मा के पूरा भवों को हम कल तक सुन चुके हैं। 13th भव 13वां भव चल रहा है। प्रभु आदिनाथ जी की आओ सुने कहानी, प्रभु आदिनाथ जी आओ सुने कहानी। तेरा भवों की यात्रा लगती बड़ी सुहानी, तेरा भवों की यात्रा लगती बड़ी। प्रभु आदिनाथ जी की आओ सुने कहानी, प्रभु आदिनाथ जी आओ सुने कहानी। तेरा भवों की यात्रा लगती बड़ी सुहानी, तेरा भवों की यात्रा लगती। एक घर से दूजे घर में भिक्षा प्रभु जी जाते, अनभिज्ञ लोग रत्नों मणियों के थाल लाते, मणियों के थाल लाते। कोई हाथी घोड़ा देता, कोई देता बेटी रानी, तेरा भवों की यात्रा लगती बड़ी, तेरा भवों की यात्रा लगती। हमारा जैन धर्म जैनोलॉजी जो आत्मा की शाश्वतता में विश्वास करता है, आत्मा के अस्तित्व को मानता है। दैट्स वाई जैन दर्शन आस्तिक दर्शन है। कैसा दर्शन? दर्शन इज फिलॉसफी। आस्तिक वस्तु के अस्तित्व को, सत्ता को, एग्जिस्टेंस को जो स्वीकार करे वह आस्तिक। भले वैदिक कम्युनिटी के अकॉर्डिंगली जैन दर्शन को नास्तिक दर्शन के कैटेगरी में रखा गया। उसका रीज़न रहा कि किन्हीं अंशों में जैन मतावलंबी आचार्यों ने वैदिक मान्यताओं को समग्र रूप से पूरी तरह से मान्यता नहीं दी। मगर जो कर्म की फिलॉसफी को माने, कर्म की सत्ता को स्वीकार करे, आत्मा की सत्ता को स्वीकार करे, कर्म के बंध को स्वीकार करे और कर्म की मुक्ति को भी स्वीकार करे, इन समस्त चीज़ों के अस्तित्व को जो माने वह आस्तिक है। तो परमात्मा भगवान आदिनाथ जिनके 13 भवों की यात्रा हम सुन रहे हैं, आज यदि 13th भव के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इट मीन्स आत्मा पहले भी एग्जिस्ट करती थी। और जो व्यक्ति यह मानता है आत्मा एग्जिस्ट करती है, आत्मा का विनाश नहीं है, वही व्यक्ति आत्मा की प्योरिटी के लिए, शुद्धता के लिए धर्म की आराधना करेगा। अदरवाइज यदि यह विश्वास ही नहीं है कि मैं इस रुमाल को, सपोज ये रुमाल गंदा है तो इस रुमाल को मैं साफ कर सकता हूँ, दिस इज़ माई बिलीफ सिस्टम,
यदि यह विश्वास ही ना हो कि मैं इसको साफ कर सकता हूँ, तो हम इस कपड़े को कभी साफ नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार आत्मा साफ हो सकती है, मगर आत्मा कब से इम्प्योर है? बिकॉज आत्मा इज ओरिजिनलेस। तो आत्मा कब से अपवित्र है? इसका भी कोई ओरिजिन, कोई आदि नहीं है। आत्मा इज नॉट द, आत्मा किसी भी परमात्मा की संरचना नहीं है। बिकॉज यदि किसी की क्रिएशन होगी, किसी का कार्य मानेंगे, किसी की रचना मानेंगे, तो उसका विनाश अवश्य होगा, मगर आत्मा का विनाश नहीं होता। आत्मा और शरीर इस संयोग का विनाश तो है, मगर जो आत्मा भी कर्मों के साथ है, उसका बार बार शरीरों के साथ संयोग होता रहेगा। मगर इस संयोग को भी दुख माना। जैन दर्शन ने जन्म को भी तो दुख माना ना, और जन्म को दुख माना, मृत्यु को दुख माना, रोगों को दुख माना, वृद्धावस्था को दुख माना। मगर इन समस्त दुखों से मुक्त होने का, आत्मा की ओरिजिनल फॉर्म में आने का जो उपाय है, वह है धर्म की आराधना। तो आत्मा री इनकारनेट, पुनर्जन्म तभी तक लेगी जब तक कर्म होंगे। कर्म तभी तक होंगे जब तक राग और द्वेष होगा। जब तक किसी के प्रति हमारी बुद्धि में अपनापन, ममत्व है, या किसी के प्रति नफरत है, तभी तक हम नया कर्मा करते हैं। मगर जब हमारी सोच में न्यूट्रल भाव आने लग जाता है, जिसे वीतराग भाव बोलते हैं, और जो पूर्व के अर्जित कर्म है, इकट्ठे किए हुए कर्म है, उन्हें समता के द्वारा, इक्विलिब्रियम के द्वारा, तपस्या साधना के द्वारा काटा किया जाता है, नलीफाई किया जाता है। तो आत्मा जिसमें राग द्वेष खत्म हुआ, उसके कर्म नष्ट हुए। जिसके कर्म नष्ट हुए, देयर इज नो नीड टू री अटेन द फिजिकल फॉर्म। उसे दोबारा से जन्म लेने की फिर ज़रूरत नहीं। और जैन मान्यता है, जो मानती है कोई भी आत्मा भगवान बन सकती है। सिर्फ भगवान के चरणों का दास नहीं, बल्कि भगवान के लेवल तक पहुंच सकती है। तो परमात्मा भगवान आदिनाथ, जो इस 24 तीर्थंकरों की इस श्रृंखला के पहले प्रथम तीर्थंकर थे, तो परमात्मा भगवान आदिनाथ 13 महीने 10 दिन हो रहे, बड़े गुरुदेव पधारे हैं। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, के आया मैनू वेख ले, हो मैनू वेख लैण दे के मत्था टेक लैण दे। ओ मैनू के मत्था टेक लैण दे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, ओ चिट्टा चोला मुक्ते पट्टी हंसा वाली चाल अनोखी। चिट्टा चोला हंसा वाली, होते झुकदा है संसार मैनू वेख लैण दे। होते झुकदा है संसार मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया। बोलिए आगम ज्ञाता आगम पुरर्जन शासरतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो आत्मा की प्योरिटी के लिए, आत्मा के एवर लास्टिंग पीस के लिए जो जर्नी भगवान आदिनाथ ने स्टार्ट की थी धन्ना के भव से, तो परमात्मा मौन वृत्ति धार करके गोचरी के लिए जाते हैं। मगर 13 महीने 10 दिन होने को आ गए। कितना समय? 13 महीने 10 दिन होने को आ रहे, मगर अभी तक भोजन की उपलब्धि नहीं हुई।
चलते चलते परमात्मा हस्तिनापुर की ओर पधारे। परमात्मा हस्तिनापुर की ओर पधारे, गजपुर की ओर पधारे, और वहाँ के राजा भगवान के ही बेटे बाहुबली और उनके बेटे आगे सोमप्रभ और उनके आगे बेटे जिनका नाम श्रेयांश कुमार, आज उनके हाथों से कुछ शुभ मंगल होने वाला है। प्रभु मौन वृत्ति धारे, समता से लौट जाते, तेरा महीने तक ना आहार पानी पाते, आहार पानी पाते, कुरु देश में पधारे, सोमप्रभ की राजधानी, तेरा भवों की यात्रा लगती बड़ी, तेरा भवों की यात्रा लगती बड़ी। आदि प्रभु के पोते, बाहुबली के बेटे, राजधानी हस्तिनापुर, सौभाग्य को समेटे, सौभाग्य को समेटे, सोमप्रभ से चंद्रवंश, चला बात ये पुरानी, तेरा भवों के लगते बड़े सुहाने, तेरा भवों की यात्रा लग। राजा सोमप्रभ श्रेयांस और हास बुद्धि, देखे अनोखे सपने, थी भावना की शुद्धि, थी भावना की शुद्धि, श्रेयांस जी के जागे, जन्मों की पुण्यवाणी, तेरा भवों की यात्रा लगती बड़ी। परमात्मा भगवान आदिनाथ जो इस अवनी के अवसर्पणी काल के प्रथम राजा थे, विनीता नगरी के पहले शासक थे, अयोध्या नगरी के जो पहले राजा थे, और जिन्होंने 83 लाख पूर्व आयुष्य दुनियादारी में दुनिया के लोगों को शिल्प कर्म इत्यादि सिखा करके साधु जीवन को स्वीकार किया, दुनिया को आजीविका के साधन कैसे कमाने हैं उसके बारे में सिखाया, और इसीलिए परमात्मा को विश्वकर्मा भी कहा जाता है, आदि पुरुष भी कहा जाता है। परमात्मा भगवान आदिनाथ जब दीक्षा ले लेते हैं 1000 वर्ष के बाद तो केवल ज्ञान होगा, मगर अभी तो कितने वर्ष बीते हैं दीक्षा के? 13 महीने और 10 दिन ही बीते। और परमात्मा के जो बेटे हैं भरत और बाहुबली, भरत जी और भरत चक्रवर्ती, जिनके नाम से हमारी हिस्ट्री के अकॉर्डिंगली चले तो भारत संज्ञा उसके अकॉर्डिंगली दी जाती है। और बाहुबली जी के जो बेटे हैं उनका नाम है सोमप्रभ। क्या नाम है? सोम से सौम्यता। सौम्यता किस में होती है? चंद्रमा में। किस में होती है? चंद्रमा में। तो भगवान के उसी पोते के नाम से चंद्रवंश की स्थापना हुई। बोलते हैं ना सूर्यवंश, चंद्रवंश, तो चंद्रवंश की स्थापना वहाँ से हुई। और दूसरे जो पोते थे उनका नाम था आदित्य यश। क्या नाम था? आदित्य इज
सन आदित्य जिसके आने पर हर चीज की आदि होती है, स्टार्टिंग होती है। सूर्य निकल गया भाई, उठो, दुकान पे जाना है, ऑफिस जाना है, ड्यूटी पे जाना है, ये काम करना है, एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम द सन राइजिंग। इसलिए उसे आदित्य बोला जाता है। और आदित्य से जिस वंश की स्थापना हुई उसका नाम है सूर्यवंश, उसका नाम। और परमात्मा भगवान आदिनाथ जी जब पिता की गोद में खेल रहे थे, सुधर्मेंद्र महाराज पधारे थे, तो इक्ष्ु खंड उन्होंने उनसे लेने की कोशिश की। और इसके कारण उनका नाम क्या रखा था वंश का? काश्यप। क्योंकि इक्ष्ु के विकार को प्राकृत लैंग्वेज में कास्य बोला जाता है। इक्ष्ु, इक्ष्विस गन्ना, गन्ने का जो रस है उसे कास्य बोला, और उसे जो पिबती पीता है उसे काश्यप बोला। तो काश्यप गोत्र की स्थापना भगवान आदिनाथ से। कहाँ से? भगवान आदिनाथ से। तो सोमप्रभ जो चंद्र वंश के संस्थापक हुए, उन्हीं के आगे बेटे जिनका नाम है श्रेयांश कुमार। क्या नाम है? भगवान आदिनाथ, उनके बेटे बाहुबली, उनके बेटे सोम यश बोलो, चंद्रप्रभ बोलो, और उनके आगे बेटे श्रेयांश कुमार। और इधर राजा सोमप्रभ ने भी सपने देखे, और उधर श्रेयांश कुमार ने भी सपना देखा, और उधर सुबुद्धि प्रधानमंत्री ने भी, सुबुद्धि नगर सेठ ने भी रात को सपना देखा। श्रेयांश कुमार ने देखा कि मंदर पर्वत, जो मेरू पर्वत है, वो इतना ज़्यादा गोल्डन टच वाला है, इतना ज़्यादा सुंदर है, मगर वो काला पड़ रहा है। मगर मैंने अमृत के कलश से उसका अभिषेक किया, उस पर्वत पर जाकर के मैंने उसका अभिषेक, उसका स्नान करवाया, और वो पर्वत दोबारा से क्या करने लग पड़ा? दोबारा से चमकने लग पड़ा। और इधर सुबुद्धि नगर सेठ को एक सपना आया, क्योंकि सपनों का एक अपना महत्व होता है। सपने बहुत कुछ प्रेडिक्ट करते हैं, बहुत कुछ इंडिकेट करते हैं, उसको जानने वाला चाहिए। अब श्रेयांश कुमार ने सपना देखा, सुबुद्धि नगर सेठ ने सपना देखा कि सूर्य की किरणें अलग हो रही। सूर्य की किरणें होती नहीं है, सपने में कुछ भी हो सकता है ना, मगर उससे इंडिकेशन मिलने वाली थी, अलग हो रही है। श्रेयांश कुमार ने उन किरणों को क्या कर दिया? दोबारा से जोड़ दिया। और तीसरा सपना राजा सोमप्रभ ने देखा, एक योद्धा जो कई सारे शत्रुओं से घिरा पड़ा है, मगर श्रेयांश कुमार ने बीच में उस युद्ध भूमि में कूद करके उस योद्धा को इतनी पावर दी कि सभी शत्रुओं को परास्त करने में उसने सहयोग दिया। सभी लोगों ने जब अगली सुबह सपना डिस्कस किया तो कहने लगे, हर सपने में कौन आ रहा है? श्रेयांश कुमार। कौन आ रहा है? श्रेयांश कुमार। इट मीन्स श्रेयांश कुमार के हाथों से कोई बहुत उत्तम कार्य होने वाला है। तो वो मेरू पर्वत के समान कौन थे? भगवान आदिनाथ, जो अकम अडोल निष्कंप रहने वाले अपनी साधना के मार्ग में, मगर देह की कांति। अब देह तो बिना भोजन के, बिना पानी के, बिना फूड के मुरझाने ही लगेगा ना। तो देह मुरझाने लगा, मगर श्रेयांश कुमार के हाथों से इक्षु रस के पारने से वो पुनः देह क्या होने लग पड़ा? चमकने लगा। और जो सपना था कि सूरज की सहस्र रश्मियां, हजारों किरणें अलग हो रही, तो उन किरणों को जोड़ने वाला कौन? श्रेयांश कुमार। अब तीसरा जो सपना देखा था, अब उस सपने में भी योद्धा कौन? योद्धा परमात्मा भगवान आदिनाथ कर्म शत्रुओं से युद्ध कर रहे हैं, मगर ऐसा लग रहा है कि वो अपने आप को कुछ कमज़ोर महसूस करने लग पड़े हैं। मगर श्रेयांश कुमार ने उनका पारणा करवा करके कर्म शत्रुओं से लड़ने में सहयोगी बनने वाला जो ये शरीर है, क्योंकि शरीर यूजलेस नहीं है, यूजफुल है, मगर इससे यूज लेना आना चाहिए। अब सदुपयोग करना आना चाहिए। तो उस देह में देखा जाए फ्यूल डालने का काम, उसमें पेट्रोल डालने का काम किसने किया?
श्रेयांश कुमार। और जैसे ही अगली सुबह हुई है और परमात्मा आ रहे हैं, लोगों को नहीं मालूम है कि ये हमारे से क्या चाहते हैं। उन्हें तो है ये सम्राट रहे हैं, राजा रहे हैं। कोई अपनी बेटी को लेकर के आता है, आप इस बेटी को अपने चरणों में रख लो। कोई हाथी घोड़ा लेकर आता है, कोई खाने का साबुत लेकर के आता है कि ये फ्रूट्स ले लो, मगर उनकी चर्या के अकॉर्डिंग नहीं। 13 महीने बीत गए हैं, नहीं मिला। क्यों नहीं मिल रहा? बिकॉज 13 घड़ी के लिए भोजन में विघ्न डाला था, अंतराय डाला था। अंतराय डालोगे तो अंतराय आएगा। अंतर अंतर का मतलब डिफरेंस, आए का मतलब आए जिसके कारण आप जो कुछ पाना चाहते हो उसमें डिफरेंस आ जाए, उसमें आपको डिले डेफरमेंट का सामना करना पड़े, उसका नाम है अंतराय कर्म। और कर्म किसी का दिया हुआ नहीं, अपना किया हुआ होता है। कर्म किसी का दिया हुआ नहीं, अपना किया होता है। तो परमात्मा ने किसान के रूप में उन बैलों के मुख पर चिक्का बांधे रखा था ना, भोजन आ गया, बोले 13 घड़ी तक विघ्न डाला। तो आज वो कर्म मल्टीप्लाई होते होते कितना हो गया? 13 महीने भोजन नहीं मिला। अब जब तीसरा पहर आने को हुआ तो परमात्मा चलते चलते पहुँचे हैं। अब श्रेयांश कुमार ने देखा है, सोमप्रभ राजा ने देखा है। देखते 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 पूर्व जन्मों की स्मृति होने लगी श्रेयांश कुमार को। मैंने कभी ऐसे संत पहले भी देखे हैं, मैंने ऐसा कॉस्ट्यूम पहले भी कभी देखा है, ये कौन है? जब स्मृति पे जोर पड़ा तो मति ज्ञानावरणीय कर्म का जब सूक्ष्म होता है तो जाति स्मरण ज्ञान भी हो सकता है। उनको पूर्व जन्म की घटनाएं याद आने लगी कि मैंने तो इनके साथ संयम भी पाला है, वज्रनाभ थे, मैं सुयश था, और मैं इनकी पत्नी के रूप में भी रह चुका हूँ। आज इनको और कुछ नहीं चाहिए, इनकी देह कांति मुरझा रही है, इनको साधना में इस शरीर को संभालना है। इसलिए इस साधन को क्या जरूरत है इस टाइम? पारने की। अभी ताजा ताजा इक्षु के गन्ने के रस के घड़े आए हैं, वो घड़ों को लाता है, परमात्मा पधारते हैं और परमात्मा से कहने लगा, भगवान कप्पई आपको ये कल्पता है। तो भगवान ने अपने दोनों हाथों का संपुट लाइक दोना दोना बना करके ऐसे रख दिया, और उन्होंने अछिद्र पाणी, जिनके पानी बोलते हैं हाथों में कोई छेक नहीं होता, छिद्र नहीं होता, लीकेज नहीं होती, तो भगवान के हाथों में उन्होंने इक्षु रस बहराना शुरू किया। अहो दानम देव दुंदुबियाँ बजने लगे, 5 दिव्य प्रकट होने लगे। भगवान ने एक भी बूंद की अयतना की, होठों से लगा करके तृप्ति का अनुभव किया। और आज का यह अक्षय दिन परमात्मा की याद में अक्षय तृतीया बन गया। क्या बन गया? अक्षय तृतीया बन गया। और आज का पावन दिन परमात्मा के साथ जुड़ गया कि परमात्मा इस अवसर्पणी काल के पहले भिक्षु, कल्प सूत्र जी के अकॉर्डिंग चले तो पहले वो भिक्षु थे, और भिक्षु से पहले भी पहले राजा थे। पहले वो राजा थे, डिक्टेटरशिप नहीं बल्कि सेवा। सिर्फ शक्ति नहीं बट विवेक के साथ शक्ति का सदुपयोग, यूटिलाइजेशन करना जानते थे। और पहले राजा, पहले भिक्षु, पहले जिन मतलब राग देश को जीतने वाले वीतराग, और पहले तीर्थंकर थे। और श्रेयांश कुमार को क्या उपमा मिली? पहले दान दाता। कौन से? दान दाता। तो परमात्मा की आज की मंगलमय याद में आज का दिन हम मना रहे हैं। आया अक्षय तीज महान, जय जय आदिनाथ भगवान। आया अक्षय तीज महान, जय जय। हम सब करते हैं गुणगान, जय जय आदिनाथ भगवान। हम सब करते हैं गुणगान, जय जय आदिनाथ।
त्यागे दुनिया की मोह माया, भिक्षाचर्या को अपनाया। त्यागे दुनिया की मोह माया, भिक्षाचर्या करते इक्षु रस का पान। जय जय आदिनाथ भगवान। करते इक्षु हो जय जय आदिनाथ भगवान। आया अक्षति जमान। जय जय आदिनाथ भगवान। आया अक्षति जमान। जय जय आदिनाथ। और महासती जी पहले फरमा रहे थे, धनतेरस का दिन होता है कमाने का, घर में कुछ लाने का, और अक्षय तीज दिन होता है कुछ लुटाने का। क्या करने का? जिस कम्युनिटी से आप लोग गेन करते हो, कमाते हो, दिस इज योर मॉरल ड्यूटी कि जहाँ से कमाते हो वहाँ पर क्या करो? विसर्जन करना सीखो, वहाँ देना सीखो। बिकॉज पैसा इज करेंसी। पैसा क्या है? करेंसी। करेंसी इज करंट। जैसे करंट फ्लो करता है ना, सिमिलरली करेंसी क्या करती है? फ्लो करती है। टिकती थोड़ा ही है, मगर यदि हम इन साधनों का सदुपयोग करते हैं तो वही साधन हमारी साधना में, हमारी अपलिफ्टिंग में कारण बन जाते हैं। तो परमात्मा का आज का मंगलमय दिन और मंगलमय इस महोत्सव में जहाँ महासाधु वृंद विराज रहे हैं, उनके श्रीमुख से भी सुनना है, और जहाँ आप लोग पधारे हैं वहाँ हमारे ही जैन समाज के गौरव कहें, समाज का गौरव है कि उन्हें आज के इस मंगलमय अवसर पे हमारे गवर्नर साहिब बोले ना, तो सुश्रावक श्रीमान गुलाबचंद जी कटारिया राजस्थान साइड नाम के आगे अपना गोत्र लिखते हैं, मगर अदरवाइज ही बिलोंग्स टू जैन कम्युनिटी। और ये जैनियों के लिए बहुत फक्र की बात है कि जो इतने उत्तम स्थान पर आकर अपने धर्म, अपने कल्चर, अपनी संस्कृति से जुड़े हुए, पर्यूषण आएंगे तो 8 दिन आपको कहीं भी होंगे ये दिखाई देंगे। और इनकी उपाध्याय भगवंत श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब के प्रति, क्यों रतन ज्योति जी महाराज साहब, बहुत उनका सानिध्य पाया है, बहुत उनके आशीष पाए हैं, और आज भी जिन धर्म की मंगलमय यह प्रभावना करने के लिए आगे रहते हैं, तो गुरुदेव इनके लिए कुछ आशीर्वचन कृपा करें, और बाकी सारी व्यवस्थाएं हम दोबारा से ज्वाइन करते हैं। तो गुरुदेव अपने मंगल कृपा इनको दें, और उसके बाद हम श्रवण करेंगे सभी गुरुनी जी महाराज।